अच्छा जी, हमने ये पढ़ा था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने मैट्रिक की फिज़िक्स, चैप्टर कौन सा हमारा, चैप्टर 16 इलेक्ट्रिसिटी, कूलम्स लॉ में पढ़ा था। कूलम्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी दो चार्ज, हमने कूलम्स लॉ में ये पढ़ा था कोई भी दो चार्ज, ठीक है, के दरमियान कोई भी दो चार्ज आपस में एक डिस्टेंस पर हो, जो आर डिस्टेंस के फासले पर हो, तो दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स लगती है। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्ज की प्रोडक्ट की, यानी ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ठीक है, चार्ज Q1 और चार्ज Q2। वहाँ उधर जाओ, वहाँ उधर दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज है, ठीक है। चलिए तुम उधर जाओ, तुम लोग थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या नाम है अपना, थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। अच्छा जी, दो चार्ज, कोई भी दो चार्ज हो, Q1 एक चार्ज हमने सपोज किया था, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ठीक है, चार्ज Q1 और चार्ज Q2। दो चार्ज के दरमियान कोई डिस्टेंस हो, R एक डिस्टेंस हो, ठीक है, तो उन दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स लगती है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगी, जब एक पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन कब होगी, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दो रिपेल करेंगे, या दोनों नेगेटिव चार्ज है तब भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ठीक है। हमने कहा वो फोर्स जो है किसी भी दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स जो लग रही होती है, जो आपस में एक डिस्टेंस आर डिस्टेंस के फासले पर हो, तो वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्ज की प्रोडक्ट के। यानी इस चार्ज को, अगर ये चार्ज Q1 है और चार्ज Q2, दोनों को मल्टीप्लाई करा, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी इससे ये दोनों क्वेश्चन जाहिर हो रहा है कि अगर दो चार्ज के दरमियान डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कितनी होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन बता चुका हूँ। इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है कि एक चीज़ अगर कम हो रही होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ रही होगी, ये अगर ज़्यादा हो रही होगी तो ये कम हो रही होगी, ये अगर कम हो रही होगी तो ये ज़्यादा हो रही होगी। और डायरेक्ट रिलेशन बताया था कि ये अगर बढ़ रही होगी तो ये भी बढ़ रही होगी, ये अगर कम हो रही होगी तो ये भी कम हो रही होगी। तो किसी भी दो चार्ज के दरमियान फोर्स जो होती है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, वो दोनों फोर्स दोनों क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। Q1 और Q2, चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यानी दोनों चार्ज की Q1 Q2 क्या चार्ज की चार्ज है, Q1 एक चार्ज है, Q2 चार्ज है। और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये बताया था चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है, जिस तरह फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है ना। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। सीधा चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो किसी भी दो चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर की। दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर, दोनों चार्ज के दरमियान अगर डिस्टेंस R है तो उसका स्क्वायर करोगे, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने दो इक्वेशन निकाला था, उसके बाद हमने इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन बना ये दोनों को मिला देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी। और इस तरह फिर हमने डायरेक्टली क्वेश्चन को सिंबल लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो क्वेश्चन उठ के कांस्टेंट लगाया था हमने। फिर हमने के बताया था के क्या कांस्टेंट कहलाता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है, ठीक है। और के की वैल्यू होती है 9 न्यूटन मीटर सब कूलम स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने ये बताया था के की ये यूनिट न्यूटन मीटर सब कूलम स्क्वायर कैसे आई, ये भी हमने बताया था। के की यूनिट न्यूटन, ये मैं बताया था फॉर्मूले में करके। फिर बताया था कि के की वैल्यू जो है ये कब, के की वैल्यू तो ये तो आपका जनरल फार्मूला बन गया, ठीक है। किसी भी दो चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, तो वो फोर्स मालूम करने का फार्मूला ये हो गया कि F इक्वल टू के कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फिक्स है, ये रही 9 ये वैल्यू पुट करोगे। Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 क्या है, चार्ज, Q1 चार्ज की क्वांटिटी, यानी कितने कूलम का चार्ज है। पहला चार्ज जिसको हमने Q1 नाम दिया वो कितने कूलम का चार्ज है, दूसरा चार्ज Q2 कितने कूलम का, दोनों चार्ज Q1 Q2 आप नाम दोगे। और दोनों के दरमियान डिस्टेंस का R उसका स्क्वायर, जितने भी डिस्टेंस है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, जितने भी डिस्टेंस का स्क्वायर कर दोगे तो, और यहाँ पर पुट कर दोगे तो वो दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स निकल कर आ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी होगी वो फोर्स निकल कर आ जाएगी।
और मैंने बताया था कि के क्या होता है, के क्या होता है, के कांस्टेंट है, ये की वैल्यू है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। कूलम कांस्टेंट क्या कहलाता है और या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, और हर कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है। यहाँ पर के की वैल्यू है इतनी 9 न्यूटन के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट मैंने बताई थी कैसे निकल के आई थी, मैंने कहा था के को इधर करो फॉर्मूला करके मैंने बताया था के की वैल्यू निकाली थी। अच्छा मैंने बताया अगर दो चार्ज के दरमियान कुछ भी नहीं होगा, दो चार्ज के दरमियान कुछ भी नहीं है, यानी नॉर्मल हवा है, एयर या वैक्यूम होगा, तो आप फार्मूला ये लगाओगे। और दूसरी चीज़ एक बार बताई थी, अगर बस दो चार्ज के दरमियान कोई आपने कोई चीज़ रख दी है, कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया है, कोई इंसुलेटर रख दिया, कोई भी चीज़, जैसे मैंने मिसाल बताया था मैग्नेट के तौर पर, दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी। आप एक मैग्नेट आपके इधर है, एक मैग्नेट इधर है, उसको करीब लेकर आओगे तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। अगर दोनों का नॉर्थ पोल मिलाओगे तो रिपल्शन हो जाएगी। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल, एक मैग्नेट का साउथ पोल मिलाओगे तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी, ठीक है। अब अगर नॉर्मल हालात में तो ये होता है, लेकिन अगर दोनों मैग्नेट के दरमियान बीच में कोई मोटा सा गत्ता लिया हो, मोटी सी बुक लिया हो, तो बताओ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी कम होगी, कम हो जाएगी ना। ये जो भी तो वो अगर आप जब बीच में कोई चीज़ लाते हो, कोई भी जैसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, जो बीच में आप लेकर आओगे, डाई इलेक्ट्रिक कोई लेकर आओगे या रिलेटिव मीडियम लेकर आओगे, तो वो फिर उससे क्या हो जाएगा, फोर्स या फोर्स दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगी। अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक बीच में लेकर आ रहे हो, जैसे मिसाल आपने शीशे का या अपने गिलास की एक शीट लेकर आ गए, ठीक है, गिलास शीट बीच में लेकर आ गए, या लकड़ी के आपने लकड़ी के वुड प्लैंक आप लकड़ी का तख्ता लेकर आ गए, तो उस वक्त फिर आप जो है फार्मूला तो ये लगाओगे, लेकिन फार्मूले में के की जगह के तो ऑलरेडी और उस जगह आप जो है यहाँ पर ई नॉट की जगह ई आर भी डालोगे। ई आर में बताया था वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है, उस मटेरियल की जो मटेरियल आप डाल रहे उस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आप डालोगे ई आर। के किसके बराबर होता है, के होता है 1/4 ई नॉट के बराबर, ठीक है। 1 तो कांस्टेंट नंबर है, 4 भी कांस्टेंट नंबर है, पाई भी कांस्टेंट नंबर है, ई नॉट क्या है, ई नॉट बताया था ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस ने आपको इजाज़त दी है तभी तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगा रहे हो। अगर बीच में फ्री स्पेस ना हो, कोई भी बीच में कोई मोटा सा तख्ता हो या मोटी सी बुक हो, तो फ्री स्पेस तो नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, तो वो आपको इजाज़त नहीं देगा ना आपको फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन लगाने की, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आपकी कम हो जाएगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आप बीच में डाई इलेक्ट्रिक लेकर आते हो, यानी कोई भी ऐसा मटेरियल लेकर आते हो, कोई भी रिलेटिव मटेरियल लेकर आते हो, तो उस अगर कोई एयर के अलावा, अभी तो नॉर्मल हालत में यहाँ भाई बीच में एयर है, तो आप रखोगे के की वैल्यू रखोगे 1/4 ई नॉट। लेकिन अगर आपने बीच में अगर एयर के साथ साथ यहाँ पर कोई बीच में कोई तख्ता रख दिया या कोई भी ऐसी गिलास शीट रख दी या कोई भी ऐसी बॉडी रख दी, तो आप फिर के की वैल्यू 1/4 ई नॉट नहीं होगी, बल्कि के की वैल्यू 1/4 ई नॉट ई आर बन जाएगी। ई आर क्या होगा, ई आर उस मटेरियल की, जो मटेरियल आपने दोनों के दरमियान रखा है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, हर मटेरियल की अपनी परमिटिविटी की वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपको बताई जाएगी, वह वैल्यू रखोगे तो के की वैल्यू 1/4 ई नॉट से चेंज होगा, 1/4 ई नॉट ई आर बन जाएगा, ठीक है। अब यूनिट ऑफ चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट अब हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ चार्ज की यूनिट। तो हमें पता है चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जैसे मैंने बताया मास की यूनिट कितनी होती क्या होती है, किलोग्राम, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। तो सिस्टम ऐसा सिस्टम हम बताया था मैंने, ऐसा सिस्टम में हम बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल की बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। वन कूलम ऑफ चार्ज। अब ये बोलता है कि अगर मैं के की वैल्यू को निकालना चाहें, ठीक है, के की वैल्यू क्या 9.9, ठीक है। अब 1 कूलम की डेफिनेशन क्या है, बोला 1 कूलम ऑफ चार्ज बीइंग द क्वांटिटी, 1 कूलम चार्ज क्या होगा, अगर वो ये बोलता है कि अगर आप Q1 क्या है, चार्ज, Q2 मुख्तलिफ चार्ज है, आपने 1 कूलम का एक चार्ज रखा यहाँ पर, Q1 की जगह 1 कूलम का चार्ज, तो Q2 भी 1, यानी ये दोनों चार्ज 1 कूलम के हैं। कूलम क्या है, चार्ज की यूनिट होती है ना, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। इस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, 1 कूलम, इस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है, 1 कूलम। अगर आपने 1 कूलम का चार्ज आपने रखा, तो Q की जगह 1 कूलम और Q2 की जगह भी 1 कूलम, तो 1 कूलम मल्टीप्लाई बाय 1 कूलम, तो 1 कूलम का स्क्वायर बन जाएगा, 1 कूलम मल्टीप्लाई बाय 1 कूलम, 1 कूलम का स्क्वायर बन जाएगा। और इन दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कितना, 1 मीटर का डिस्टेंस है। दोनों चार्ज के दरमियान आर क्या है, डिस्टेंस है ना दोनों चार्ज के दरमियान,
दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर का डिस्टेंस हो, तो आर का स्क्वायर तो 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। के की जगह के यहाँ पर रख दो, तो और के की हम अगर यहाँ पर करें, अच्छा तो अगर हमने के की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर एक एक कूलम का चार्ज हो, अगर एक एक कूलम का चार्ज हो और उनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर का हो, तो इन दोनों चार्ज के दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी 9 न्यूटन की पावर 9 मीटर, वो 9 न्यूटन की पावर 9 मीटर। यानी अगर कोई भी दो चार्ज अगर आप रख रहे हो, फोर्स बराबर हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। कब आएगी ये फोर्स, कब आएगी ये फोर्स? जब भी आप कोई दो चार्ज ऐसे ले रहे हो कि दोनों चार्ज की क्वांटिटी, इस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है 1 कूलम, इस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है 1 कूलम, इन दोनों चार्ज का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, और के की वैल्यू इन दो चार्ज के दरमियान कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एयर मौजूद है। तो अगर रखोगे, अगर दोनों चार्ज 1 कूलम के चार्ज हो, इनके दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर का हो और इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद ना हो, कोई मटेरियल, कोई रिलेटिव मटेरियल मौजूद ना हो, तो इन दोनों चार्ज के दरमियान जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कितनी होगी 9 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक है, 9 न्यूटन की फोर्स लगेगी, जो कि बराबर है आपके के की वैल्यू के। के की वैल्यू है 9 मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो बोलता है 1 कूलम ऑफ चार्ज बीइंग दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज। अब 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है मैंने बताना, ये Q1 की क्वांटिटी कितनी है 1 कूलम, Q2 की क्वांटिटी कितनी है 1 कूलम। 1 कूलम का चार्ज होता कितना, 1 कूलम का चार्ज की वो क्वांटिटी होती है जब दोनों चार्ज के दरमियान 1 मीटर का डिस्टेंस हो, दोनों एक जैसे सेम आइडेंटिकल चार्ज हो और उनके दरमियान फोर्स अगर 9 न्यूटन की पावर 9 न्यूटन की फोर्स लग रही हो, ठीक है, तो वो कहलाएगा 1 कूलम का चार्ज। 1 कूलम का चार्ज की क्वांटिटी वो उस पर निकल कर आएगी। ठीक है, तो के की वैल्यू हमारी जो है, हमारी के की वैल्यू हमारी फोर्स की वैल्यू दोनों सेम होती है कब, अगर दोनों चार्ज के दरमियान, दोनों चार्ज की क्वांटिटी 1 कूलम को, दोनों चार्ज के दरमियान अगर फोर्स जो है 9, दोनों चार्ज की क्वांटिटी और 1 कूलम को दोनों डिस्टेंस अगर 1 मीटर का हो, तो दोनों जगह में फोर्स लगेगी 9 न्यूटन की फोर्स लगेगी, और दोनों चार्जों के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर मौजूद ना हो। ठीक है, इफ द मीडियम इन विच दिस चार्जेस आर प्लेस्ड इज नॉट वैक्यूम बट मटेरियल मीडियम, देन वी हैव टू इंक्लूड द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम रिप्रेजेंट बाय ईआर कॉल्ड रिलेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कह रहे हैं अगर, अब ये तो नॉर्मल केस की बात हो गई, अगर दोनों चार्ज के दरमियान अभी तो नॉर्मल एयर मौजूद है, अगर एयर तो मौजूद है ही है, अगर आपने बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, बीच में आपने लकड़ी का तख्ता डाल दिया है, गिलास शीट डाल दी है, तो ऐसी सूरत में जब मैं बता चुका हूँ तो फोर्स बराबर हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4/E0 से चेंज होकर 1/4/E0 ER बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2/R², तो अपनी मौजूद रहेगा। ठीक है, तो E0 और E0 क्या है, रिलेटिव परमिटिव फ्री स्पेस की वैल्यू जो कि 1 होती है, तो लिहाजा वो काउंट नहीं होती। लेकिन अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे, कोई लकड़ी का तख्ता डाल दोगे, कोई गिलास शीट डाल दोगे, ऐसी सूरत में फिर अगर आप फोर्स क्वांटिटी निकालोगे, अगर दोनों दरमियान फोर्स निकालोगे, तो फोर्स जो है चेंज हो जाएगी, फिर फोर्स ये नहीं होगी, तो फोर्स क्योंकि आपने फिर ER की वैल्यू आपको डालना पड़ेगी यहाँ पर वैल्यू, तो फोर्स ये वैल्यू फोर्स चेंज होकर कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो लिहाजा सारी बात है, जैसे हमें देखने में नज़र आ रहा है, अगर दो चार्ज के दरमियान कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है तो वो फोर्स इतनी लग रही है। ठीक है, अब अगर दो चार्ज के दरमियान कोई चीज़ लेकर आ जाती हो, तो लिहाजा इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हो रही है या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रही है, तो वो फोर्स चेंज होगी ना। अगर जैसा मैग्नेट होता है, दो मैग्नेट के दरमियान आपको फोर्स महसूस हो रही होती है, लेकिन जब दो मैग्नेट के दरमियान आप कोई बीच में कोई चीज़ रख देते हो, कोई भी गिलास शीट रख दो या कोई भी मोटी सी बुक रख दो या कोई भी लकड़ी वुड प्लैंक रख दो, तो आप देखोगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी या फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगी, तो वो फोर्स में फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह चार्ज के अंदर भी ये होता है, किसी भी दो चार्ज के दरमियान जब भी कोई आप डाई इलेक्ट्रिक डालते हो या रिलेटिव मीडियम डालते हो, तो उसकी फोर्स की वैल्यू, तो उसी सूरत में आपको फोर्स निकालने के लिए फार्मूला आपको यही इस्तेमाल होगा, सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा के में 1/4/E0 और ER का इजाफा हो जाएगा। ER क्या, उस मीडियम का, जो मीडियम आपने दरमियान में डाला है, वुड प्लैंक लकड़ी का तख्ता डाला है या गिलास शीट डाली है, उसकी परमिटिविटी की वैल्यू आपको यहाँ पर ER के तौर पर शो करनी होगी, तब जाए उसके दरमियान आप फोर्स निकाल सकेंगे, दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स आप निकाल सकेंगे, और फोर्स इस फोर्स से मुख्तलिफ आएगी, दायरे पर चेंज हो जाएगी। अब मज़ीद इसके यूनिट्स हैं। 1 मिली कूलम, जैसे मिलीमीटर होता है, मीटर लेंथ में मिलीमीटर होता है, कूलम के अंदर 1 मिली कूलम बराबर 10⁻³ कूलम के बराबर होता है। 1 माइक्रो कूलम
बराबर 10⁻⁶। इस तरह माइक्रोमीटर होता है, ठीक है ना, मिलीमीटर माइक्रोमीटर होता है ना हमारे पास। इस तरह मिलीलीटर लीटर होता है हमारे पास। मिली कूलम 1 माइक्रो कूलम जो होगा 10⁻⁶ कूलम बराबर होता है। और माइक्रो कूलम वो 10 की पावर -12 कूलम बराबर होता है। ये रिलेशन है हमारा। तो चार्ज की हमारा देख लिया हमने, चार्ज क्या होता है, चार्ज के दरमियान चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। और इन दोनों चार्ज के दरमियान फोर्स कितनी होगी, वो फोर्स इतनी होगी। वो कब होगी, जब दोनों चार्ज की क्वांटिटी 1 कूलम हो, उनके में डिस्टेंस 1 मीटर का डिस्टेंस। क्या क्या कर लिया, किस सब्जेक्ट में आगे काम दिया है? सर काम तो वही चेक किया, याद नहीं हुआ। आगे याद करो जो तुम्हारा सिलेबस में आ रहा है ना, नया फाइनल टर्म का सिलेबस में जो है ना, वो जो नए नए काम करवाएं वो सब याद करो, सब्जेक्ट से याद करो। तुम्हारा सब्जेक्ट निकालो बारी बारी और उसको उसको याद करते जाओ, थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा करके याद करो।